नमस्कार। आज हम इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम और खासकर इसके 10वें दिन आशूरा के इतिहास और इसकी गहरी अहमियत पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कई अलग-अलग पहलुओं को सामने रखती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, मुहर्रम सिर्फ साल का पहला महीना ही नहीं है। ये इस्लाम के उन 4 पवित्र महीनों में से हैं जिन्हें अशूरुल हुरुम कहते हैं, मतलब पवित्र महीने। मुहर्रम का तो मतलब ही है निषिद्ध या हराम। इस दौरान जैसे जंग वगैरह मना थी पुराने जमाने में। और हाँ, इसकी अहमियत शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए मतलब वजह अलग है, पर दोनों के लिए बहुत गहरी है। हाँ, तो शुरुआत शिया समुदाय से करते हैं। मैंने सुना है कि उनके लिए ये महीना, खासकर पहले 10 दिन, बहुत ज्यादा गम और शोक का समय होता है। इसका कारण करबला की घटना है ना? हाँ बिल्कुल। शिया नजरिया देखें तो मुहर्रम का महीना असल में करबला की कहानी से ही जुड़ा है। आशूरा यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को अगर अंग्रेजी कैलेंडर में देखें तो वो 10 अक्टूबर 680 ईस्वी था। उस दिन पैगंबर मोहम्मद पीबीओएच के नवासे इमाम हुसैन आरे, उनके घर वाले और करीबी साथी, कुल मिलाकर कोई 72 लोग, उन्हें करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। करबला आजकल इराक में है। अच्छा, और ये हुआ क्यों था? मतलब ऐसी क्या बात हुई कि इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी? देखिए, उस वक्त के जो शासक थे यजीद बिन मुआविया, उन्होंने इमाम हुसैन से अपनी बैत यानी एक तरह से कहें तो वफादारी या निष्ठा मांगी थी। पर इमाम हुसैन ने यजीद की हुकूमत को इस्लामी उसूलों के खिलाफ माना। वो उसे भ्रष्ट और जालिम समझते थे, तो उन्होंने उसके आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ कोई सियासी विरोध नहीं था, ये तो सच, इंसाफ और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की एक मिसाल थी। करबला की शहादत वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। समझ गई। तो ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि हर साल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और हिम्मत दिखाने का एक ताकतवर प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, अब अगर सुन्नी समुदाय की बात करें तो उनके लिए भी आशूरा का दिन अहम है, पर शायद शोक के अलावा कुछ और वजह भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुन्नी परंपरा में भी मुहर्रम एक मुबारक महीना है। माना जाता है कि इसमें नेक कामों का सवाब, मतलब पुण्य, ज्यादा मिलता है। और आशूरा के दिन का महत्व कई हदीसों में आया है। सबसे अहम बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद पीबीयूएच खुद आशूरा के दिन रोजा रखते थे और उन्होंने दूसरों को भी रखने को कहा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही दिन माना जाता है जब अल्लाह ने हजरत मूसा, मोजिस और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दी थी, मतलब समंदर पार करा के बचाया था। ओहो, अच्छा, तो इसका कनेक्शन तो पैगंबर मूसा की कहानी से भी जुड़ गया। ये तो काफी दिलचस्प बात है। बिल्कुल, जब पैगंबर मोहम्मद मदीना आए तो उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इस दिन रोजा रखते हैं। पूछने पर पता चला कि वो हजरत मूसा की नजात की खुशी में रखते हैं। तो पैगंबर ने कहा कि हम मुसलमान मूसा पर उनसे ज्यादा हक रखते हैं। तो उन्होंने खुद भी रोजा रखा और अपने साथियों को भी हुक्म दिया। और हदीस में है कि इस दिन का रोजा पिछले 1 साल के छोटे गुनाहों का कफ़ारा है, मतलब प्रायश्चित हो जाता है। यहूदी तरीके से थोड़ा अलग करने के लिए अक्सर सुन्नी मुसलमान 10 मुहर्रम के साथ या तो 9 मुहर्रम का या फिर 11 मुहर्रम का रोजा भी मिला लेते हैं। तो जाहिर है, जब वजहें अलग हैं, अहमियत अलग तरह से है, तो फिर इस दिन को मनाने या याद करने के तरीकों में भी फर्क होगा, है ना? हाँ हाँ, फर्क तो साफ दिखता है। शिया समुदाय के लिए तो यह मुख्य रूप से गम मनाने का, शोक का समय है। इसमें मजलिसें होती हैं, मतलब शोक सभाएं, जहां करबला की घटना को बहुत जज्बाती अंदाज में बयान किया जाता है। इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जो जुल्म हुए, उन्हें याद करके लोग रोते हैं, जिसे मातम कहते हैं। कहीं कहीं सीना जनी यानी छाती पीटना या जंजीर जनी भी होती है। जुलूस भी निकलते हैं, उनमें करबला के निशान जैसे अलम या ताबूत वगैरह होते हैं। मकसद यही है कि उस महान कुर्बानी को याद किया जाए और उनके गम में शरीक हुआ जाए। अच्छा, और सुन्नी समुदाय में वहां कैसे याद किया जाता है इस दिन को? सुन्नी समुदाय में जोर इबादत पर होता है। आशूरा का रोजा रखना वो सबसे अहम काम है। इसके अलावा लोग निफली नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुआएं मांगते हैं और हाँ, सदका खैरात यानी दान पुण्य भी करते हैं। इस दिन हजरत मूसा की नजात और दूसरी तारीखी घटनाओं पर गौर किया जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। तो यहाँ माहौल गम या मातम का नहीं, बल्कि इबादत, शुक्रगुजारी और खुद पर गौर करने का होता है। तो अगर हम इसे समेटें तो मुहर्रम एक पवित्र महीना है। इसका 10वां दिन आशुरा
शिया समुदाय के लिए इमाम हुसैन की शहादत की, अन्याय के खिलाफ उनकी जंग की और उस बलिदान की दर्दनाक याद है। जबकि सुन्नी समुदाय के लिए ये पैगंबर मूसा की नजात और अल्लाह की रहमतों को याद करके इबादत और शुक्र करने का दिन है। दोनों ही सूरतों में ये दिन इतिहास की अहम घटनाओं, ईमान की आजमाइश और सच्चाई के लिए दी गई कुर्बानियों को याद करने का एक मौका देता है। जी, और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी उभरती है कि कैसे एक ही तारीख, आशूरा, और कुछ हद तक मिलते-जुलते ऐतिहासिक हवाले जैसे हजरत मूसा की नजात, कैसे एक ही मजहब के अंदर इतने अलग पर फिर भी दोनों ही बहुत गहरे, जज्बाती और रस्मी रिवाजों को जन्म देते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को कैसे समझा जाता है, यादें और रिवायतें कैसे किसी समुदाय की पहचान बनाती हैं और उसे आगे बढ़ाती हैं।